होसिया बाप 9। ऐ इसराइल, दूसरी कौमों की तरह खुशी और शादमानी ना कर, क्योंकि तूने अपने खुदा से बेवफाई की है। तूने हर एक खलियान में उजरत तलाश की है। खलियान और मैं के हौस उनकी परवरिश के लिए काफ़ी ना होंगे, और नई मैं कफ़ायत ना करेगी। वो खुदावंद के मुल्क में ना बसेंगे, बल्कि इफ्राइम मिस्र को वापस जाएगा, और वो असूर में नापाक चीज़ें खाएंगे। वो मैं को खुदावंद के लिए ना तपाएंगे, और वो उसके मकबूल ना होंगे। उनकी कुर्बानियाँ उनके लिए नोहागरों की रोटी की मानंद होंगी। उनको खाने वाले नापाक होंगे, क्योंकि उनकी रोटियाँ उन्हीं की भूख के लिए होंगी, और खुदावंद के घर में दाखिल ना होंगी। मजमा मुक़द्दस के रोज़ और खुदावंद की ईद के रोज़ क्या करोगे? क्योंकि वो तबाही के खौफ से चले गए, लेकिन मिस्र उनको समेटेगा। मोफ उनको दफन करेगा। उनकी चांदी के अच्छे खजानों पर बिच्छू बूटी काबिज होगी। उनके खैमों में कांटे उगेंगे। सज़ा के दिन आ गए, जज़ा का वक्त आ पहुंचा। इसराइल को मालूम हो जाएगा कि उसकी बदकिरदारी की कसरत और अदावत की ज़्यादती के बाइस नबी बेवकूफ़ है, रूहानी आदमी दीवाना है। इफ्राइम मेरे खुदा की तरफ से निगहबान है। नबी अपनी तमाम राहों में चिड़ी मार का जाल है। वो अपने खुदा के घर में अदावत है। उन्होंने अपने आप को निहायत ख़राब किया, जैसा जिब्बा के अयाम में हुआ था। वो उनकी बदकिरदारी को याद करेगा और उनके गुनाहों की सज़ा देगा। मैंने इसराइल को बियाबानी अंगूरों की मानंद पाया। तुम्हारे बाप दादा को अंजीर के पहले पक्के फल की मानंद देखा, जो दरख्त के पहले मौसम में लगा हो। लेकिन वो बाल फगूर के पास गए और अपने आप को उस बाइस रुसवाई के लिए मखसूस किया, और अपने उस महबूब की मानंद मकरूह हुए। अहले इफ्राइम की शौकत परिंदा की मानंद उड़ जाएगी। विलादत व हामला का वजूद उनमें ना होगा, और करारे हमल मौकूफ़ हो जाएगा। अगर जब वो अपने बच्चों को पालें, तो भी मैं उनको छीन लूँगा, ताकि कोई आदमी बाकी ना रहे। क्योंकि जब मैं भी उनसे दूर हो जाऊं, तो उनकी हालत काबिले अफसोस होगी। इफ्राइम को मैं देखता हूँ कि वो सूर की तरह नफीस जगह में लगाया गया, लेकिन इफ्राइम अपने बच्चों को कातिल के सामने ले जाएगा। ऐ खुदावंद, उनको दे। तू उनको क्या देगा? उनको इसकाते हमल और खुश्क पिस्तान दे। उनकी सारी शरारत जिलजाल में है। हाँ, वहाँ मैंने उनसे नफरत की। उनकी बदआमाली के सबब से मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा, और फिर उनसे मोहब्बत ना रखूंगा। उनके सब उमरा बागी हैं। बनी इफ्राइम तबाह हो गई, उनकी जड़ सूख गई। उनके यहाँ औलाद ना होगी, और अगर औलाद हो भी तो मैं उनके प्यारे बच्चों को हलाक करूँगा। मेरा खुदा उनको रद्द कर देगा, क्योंकि वो उसके शिनवा नहीं हुए, और वो अक़वाम आलम में आवारा फिरेंगे। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।